फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई और इस हवाले से भी बात की गई। ईरानी वजीर खारजा के मस्कत से इस्लामाबाद आमद हुई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची नूर खान एयरबेस पर पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर पहुंचने के बाद उन्होंने अहम मुलाकातें की। दौरा मस्कत के लिए पाकिस्तानी तैयारे का इस्तेमाल किया था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को हमले का हदफ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, ये मेरी जान लेने की एक और कोशिश थी। मेरे ख्याल में फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इस मुल्क को अजीम बनाना है, इसलिए जी रहा हूं। इशाइये के आगाज के साथ ही जोरदार आवाज सुनी गई। सदर ट्रंप और दीगर शुरका नशिस्तों से उठ खड़े हुए। सेक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के दीगर एहलकार भी चौकस दिखाई दिए। नायब सदर जेडी वेंस, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, पीट हेग्सेथ भी महफूज रहे। मेहमान खौफ के बायस मेज़ों के नीचे छुप गए। मुलजिम मरकजी दरवाजे के मैग्नेटिव मीटर की जानिब भागा। बॉल रूम में सीक्रेट सर्विस एहलकार को गोली का निशाना बनाया। सीक्रेट एहलकारों ने इमारत को घेरे में ले लिया। फिजा में हेलीकॉप्टर्स भी गर्दिश करने लगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद को हमले का हदफ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये मेरी जान लेने की एक और कोशिश थी। मेरे ख्याल में फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इस मुल्क को अजीम बनाना है, इसीलिए जी रहा हूँ। पहले अमेरिका का मजाक उड़ाया जाता था, हमने सूरत हाल बदल दी। सदारती ओहदे से खतरनाक कोई और पेशा नहीं। बतौर कमांडर इन चीफ खतरात मोल लेना पड़ते हैं। मुश्तबा शख्स ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। ये पागल लोग हैं जिनसे निमटने की जरूरत है। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। अगर मार्को रूबियो ने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर के लिए इंतखाब ही न लड़ता। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि गुज़िश्ता रात का वाक़या व्हाइट हाउस में सिक्योर बॉल रूम की ज़रूरत को साबित करता है। फौज, सीक्रेट सर्विस और सुदूर 150 साल से महफूज बॉल रूम की तामीर का मुतालबा करते रहे। व्हाइट हाउस में खुफिया बॉल रूम होता तो ये वाक़या पेश न आता। कैरोलिन लिविट का मजाक में दिया गया बयान हकीकत बन गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के इशाइये से चंद मिनट कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज रात कुछ गोलियां चलेंगी। फायरिंग के बाद बयान सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रंप पर हमला करने वाला कैलिफोर्निया का रिहायशी और उस्ताद निकला। शनाख्त 31 साला कॉल थॉमस के नाम से हुई। मुलजिम कैल्टेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। मुलजिम को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम हमला आवर से तफ्तीश में मसरूफ। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टोड बेलेंशे कहते हैं कि मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। असलहे के इस्तेमाल और हमले के चार्जेस लगाए गए हैं। जल्द ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वाशिंगटन पुलिस चीफ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमला आवर होटल में बतौर मेहमान रिहाइश पजीर था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग की मजम्मत दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश करार दे दिया। सदर मुमलिकत का डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, वाशिंगटन में तकरीब में फायरिंग के वाक़े पर गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, अमरीकी खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं अमरीकी सदर के साथ हैं। उनकी हिफाजत और सेहत के लिए दुआ गो हैं। व्हाइट हाउस का मकीन मुसलसल रेड जोन में ट्रंप पर पहले भी 4 बार कातिलाना हमले हो चुके। जून 2016 में खिताब के दौरान बरतानवी शहरी ने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। हमलावर ने तस्लीम किया कि वो ट्रंप को निशाना बनाना चाहता था। नवंबर 2016 में ट्रंप के जलसे में फायरिंग हुई। ट्रंप 13 जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी हो गए। हमलावर मारा गया। 20 साला थॉमस क्रुक्स ने ट्रंप पर फायरिंग की। वाक़ये के बाद ट्रंप के लिए खासी हमदर्दी पैदा हुई, जिसे हैरान कुन करार दिया गया। चौथा हमला फ्लोरिडा के पाम बीच पर हुआ। ट्रंप ने ईरान मुज़ाकरात का प्लान बदल लिया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। ईरानी हुक्काम बातचीत चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं। ईरान के साथ मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन पर करेंगे। उम्मीद है जंग जल्द ख़त्म होगी और हम कामयाब होंगे। अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। हम 17 घंटे ऐसे लोगों के लिए सफ़र नहीं कर सकते जिनका कभी सुना नहीं।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल चाहते हैं मसला फौरी हल हो। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने में बेहतरीन काम किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, ईरानी सदर का दो टोक जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 50 मिनट बात हुई, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से होने वाली बातचीत को सराहा। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशों का शुक्रिया अदा किया। कहा ईरान पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकिम होंगे। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हममनसब के साथ टेलीफोनिक रब्ता, जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान खित्ते में जंग के मुतादिद पहलुओं पर भी गुफ्तगू। सिफारती रास्तों के जरिए कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू, सिफारती कोशिशों पर बातचीत की। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ट्रंप की मज़ाकराती टीम पर बरस पड़े। कहा जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के पास कोई सिफारती तजर्बा नहीं, दोनों अपनी सलाहियत से बढ़कर जिम्मेदारियां ले रहे हैं। मुज़ाकराती टीम में कुशनर और विटकॉफ की मौजूदगी बड़े बहरान का बायस बन सकती है। अमेरिका ने ईरान के शेडो फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाले एक जहाज़ को रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि जहाज़ गैर मुल्की मंडियों के लिए ईरानी तवानाई, तेल और गैस की अरबों डॉलर मालियत की मसनूआत ले जा रहा था। जहाज़ को अमेरिकी फौजी हिदायत पर अमल करते हुए निगरानी में ईरान वापस भेज दिया गया। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी रखे हुए हैं। हम किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर महाज पर तैयार हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हम दुश्मन की किसी भी ज़मीनी फ़िज़ाई या दीगर नक़्ल हरकत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। अमेरिका को नेतन्याहू के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। अमेरिकी और सहूनी जारहियत का तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के लिए बहुत अहम है। गैर मुल्की वफूद की वापसी के बाद इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल, ट्रांसपोर्ट बहाल, मार्केट्स भी खुल गई। रेड जोन में सिक्योरिटी अब भी सख्त है। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे कल से खोलने का ऐलान। फैजाबाद बस अड्डे को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बहाल। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिलत स्टेशन तक 22 स्टेशन पर दस्तयाब होगी। प्रेस ग्राउंड और पाक सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर सर्विस फिलहाल मुअत्तल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सूबा हनान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ नस्लों पर मुहित ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी शहर चांगशा में हनान टी ग्रुप का दौरा। सदर मुमलिकत को चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक, मार्केटिंग पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी का दौरा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, कासिम नवीद कमर और दीगर वज़रा भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की में जारी सरमायाकारी पर ब्रीफिंग।
हुकूमत की बदलती पॉलिसी सोलर सार्फिन का मूड ही बदल गया। नेट मीटरिंग पर पैसे ज़ाय करने की बजाय बैटरियां लगवाने लगे। शहरियों का कहना है कि नेट मीटरिंग का अब कोई फायदा नहीं, अब हम ऑन ग्रिड की तरफ नहीं जा रहे। गर्मी की शिद्दत के साथ ही सोलर की डिमांड बढ़ गई। मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। दुकानदारों के मुताबिक दरामदी लागत में इजाफा और बढ़ती हुई तलब के बायस सोलर पैनल्स और दीगर आलात महंगे हो गए। पावर डिवीजन का सोलर सार्फिन से फीस वसूली पर नजरसानी का फैसला। वजीर तवानाई उवैस लगारी का 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। कहा ऐसे फैसले हुकूमत की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी के फ़रोग में रुकावट बन सकते हैं। पावर डिवीजन ने नेपरा से लाइसेंस फीस शर्त खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। नेपरा के नए कवायद पर पावर डिवीजन के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पावर डिवीजन ने 2015 के पुराने सोलर ज़वाबित बहाल करने की तजवीज़ दी। पावर डिवीजन ने छोटे सार्फिन पर फीस और लाइसेंस की शर्त पर एतराज़ किया। गर्मी ने अप्रैल में ही तारे दिखा दिए। अंदरूनी सिंध में शदीद गर्मी का रात स्क्रंट और शहीद बेनज़ीर आबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर 41, इस्लामाबाद और कराची 38, पेशावर 37, कोयटा में 30 रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इस्लामिया कॉलेज पर BRT रेड लाइन मनसूबे का जायजा। मुतल्लिका हुक्काम की BRT रेड लाइन मनसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। कहा फिल्म सिटी लाहौर में नवाज IT सिटी में कायम किया जा रहा है। मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन मंसूबा होगा। फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलतों और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें दस्तयाब होंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार को कम किया जाएगा। फिल्म सिटी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और कारोबार को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। मारकहक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। पहलगाम वाक़े पर भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई। कोई भी मुल्क भारत का बयानिया मानने को तैयार न था। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन ने क्वालिफाई कर लिया। किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 108 रन से शिकस्त दी। 244 रन के जवाब में रावलपिंडीज 136 पर ढेर। हैदराबाद और बेहतर रन रेट पर प्लेऑफ में जगह बनाई। ग्लेन मैक्सवेल के 37 गेंदों पर धुआंधार 70 रन, 3 छक्के 8 चौके लगाए। उस्मान खान और कुसाल परेरा की निस्फ सेंचुरियां। मुल्तान सुल्तान्स की 192 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल मैच की टिकटों की फरोख्त 27 अप्रैल से शुरू होगी। इवेंट का फाइनल 3 मई को कदाफी स्टेडियम में होगा।